FIA फैसलाबाद ने एक ऐसा नाइजीरियन बाशिंदा ओजे गिरफ्तार किया है जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानियों को लड़कियों की तस्वीर दिखाकर अब तक 3.5 करोड़ लूट चुका है। इस गैंग के कुछ लोग नाइजीरिया में बैठकर इस नेटवर्क को चलाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। ओजे जो है वो हवालात के अंदर था। बात करने के लिए ओजे को बाहर निकाला गया है। रिजवान साहब इनसे सवालात करेंगे, तमाम की तमाम तहकीकात और जो चीज़ें सामने आई हैं वो हम आप लोगों के सामने रखेंगे कि किस तरह से मासूम इनोसेंट लोगों को ये बेवकूफ़ बनाता था और इस गैंग में टोटल कितने लोग शामिल थे। रिजवान साहब ज़रा इनसे ये जानिए कि पाकिस्तान में कितने लोगों की IDs के थ्रू इन्होंने फ्रेंडशिप की, उनमें लड़के और लड़कियाँ कितने शामिल? How many people you get friendship from the Facebook and try to get the money from these innocent people? No, I don't do friends. This work come from Africa. How many you get money from the Shazeb? How much amount you get money? It's from 15 lakh up. 15 lakh, 16 lakh. Sajid bring for me. To 60 lakh you can get money. मैंने ये कह रहा है कि मैं 40 से 50 लाख के राउंड लोगों से पैसे ले चुका हूँ। Sajid cut 10%, then I cut 5%, then you give the owner the rest money. ये कहता है शाहजेब भी 5% लेता था। शाहजेब हम ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुके हैं, वो प्री रेस्ट करवा चुका है, वो बेल हो चुकी है उसकी। और ये कहता है मैं भी 5% लेता हूँ। ये फिर इसका एक पूरा गैंग है, फिर आपने वो परसेंटेज के हिसाब से ये वो वहाँ से पैसे लेके आगे चल। How many members in your group? Me and Sajid and the person that sent the work from Nigeria. क्या कह रही? ये कह रहे एक शाहजेब एक मैं, वो बाकी हमारे नाइजीरियन हैं लोग जो वहाँ से बैठ के काम करते हैं। नाइजीरियन कितने लोग हैं? नाइजीरियन, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग विद यू फ्रॉम नाइजीरिया? 4 people. 4 people. लड़कियां कितने और लड़के कितने? Girls are also working with you? No, only no. They no girl, only all the men are working. He is telling वो you. तस्वीर किसकी है जिसको यूज किया जाता है जो नाइजीरिया में खातून है? What kind of picture you use to trap the people? She said I am in Afghanistan from the last 4 months. I am in war now. No, I am getting free from the Afghanistan. I want to spend my money in any kind of NGO. What kind of picture you are using from this? I'm not working that work. I'm not the one that doing that work. It's people that Africa bring the work for me. What they ask me to bring account, then I collect account from Shisha. ये कहते हैं वो अफ्रीका से हैंडल होती हैं, वो अफ्रीका से सारा करते हैं, फिर वो जो पैसे आते हैं फिर उनको ट्रैप करे शाहजेब के अकाउंट में, शाहजेब फिर मुझे देते हैं, शाहजेब अपना परसेंटेज रखते हैं, ये अपना परसेंटेज रख देता है। जिस लड़की से शादी की है क्या वो पसंद की शादी है या फैमिली ने की है? नहीं, इसने पसंद की शादी की है। वो लड़की है, लाहौर की है। उससे इसने अभी रिसेंटली 4 मंथ अगो इसने उससे शादी की है जी। उससे इसकी वाइफ को पता है सब? ये इसकी वाइफ को पता है ये सारे फ्रॉड्स का कि इस तरह फ्रॉड में इन्वॉल्व है। हमने उसे बुलाया है, वो अभी आई नहीं है। वो कह रही कि मैं मंडे को आएंगी जी। वो इसने मंडे को आते फिर उससे इंटरोगेशन की जाती है। ज़रा इनसे सवाल कीजिएगा कि इनकी वाइफ को पता है ये सब? डू यू नो you are what kind of business you are doing in Pakistan? No, she don't know. She don't know everything about it. We just got married 4 months ago. Why? We just got married 4 months ago. इसके अलावा क्या बिजनेस है इसका? What kind of business you are doing from this Garment business. Jeans, yes, buy shorts, we send, we export. We buy jeans, we export. Then those work come from Africa. Then if they come from Africa, Then why are you doing this? they will bring the work and ask you to bring account. You have business? Yeah, garment business. You are responsible? Yeah, I'm responsible. Why are you doing this? Because this is greedy. They will ask us to bring. Who is greedy? The people, the guy I'm doing something, he will ask to bring work, this shop, then he knows about this business. So anytime they bring this to work, I told him only thing I have here is 5%. He's the one that caught 10%, then the rest belongs to the owner. ये कह रहे हैं कि 5% शाहजेब ले, 5% मैं लेता हूँ, फिर हम बाकी जो पर्सन है वो बाकी जो मनी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू हम वापस भिजवा देते हैं उधर नाइजीरिया में। क्या नाइजीरिया की गवर्नमेंट को और उनको पता है? उनको आइडिया होगा मैडम, ये पाकिस्तानी है, ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये लोग पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। मोस्टली नाइजीरियन इसमें फिनेंशियल फ्रॉड में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इस्लामाबाद में, लाहौर में, इन एरियाज में काफ़ी अमाउंट में ये लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये सारे ये फ्रॉड करते हैं। अब क्या इनके साथ FIA क्या करेगा? अब हमने FIR दर्ज कर लिया, अब इनसे इंटेरोगेट करते हैं। इसके बाकी गैंग्स के हम ट्राई कर रहे हैं उन्हें कैच करने की, तो इंशाल्लाह ताला इनके बाकी मेंबर्स भी हैं जितने भी, फिर जो पैसे इसने बाहर भेजा है हम उसको भी देखते हैं कि वो कैसे पैसा इसने बाहर भेजा गया है। इस सारे केस का मुख्तसर खुलासा रिजवान साहब से हम जानते हैं कि ये लोगों को कैसे फंसाते हैं। रिजवान साहब ज़रा मुख्तसरन बता दें। मुख्तसरन ये होता है, ये फेसबुक पे मुख्तलिफ लोगों को टच करते हैं, फिर उनसे कहते हैं जी कि इस तरह कोई भी फ़ीमेल बन के ये बात करते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि मैं इस तरह मुसलमान हो गई हूँ
और मेरे पास इतनी मनी है, मेरे पास इतने डॉलर्स हैं, अगर अब मैं अब चाह रही हूँ मैं किसी फलाही काम में दूँ, और ये उस आदमी को कहते हैं कि मैं क्यों ना आपको दे दूँ, आप अपने इलाके में काम करवा लें। वो आदमी फिर ग्रीडी होते हैं इंसान, तो वो उसमें फिर इनसे बातों में आ जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं ये, फिर उसके बाद एक और आदमी होता है पाकिस्तानी, वो कॉल करके कहते हैं मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ, आपका ये पार्सल आया, इसके अंदर इतने पैसे हैं, आपका इलीगल पार्सल आया, आप हमें इतने पैसे देंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो फिर वो आदमी क्योंकि लालच में होता है, वो कहते हैं कि आपके 2 करोड़ 3 करोड़ अमाउंट है, वो उनसे 2-3 लाख रुपये इस मद में ले लेते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडली एक और आदमी इन्हीं के गैंग का होता है, वो कॉल करता है मैं पुलिस से आया हूँ और आपके ये पास हमने पकड़ लिया है, इसके अंदर इलीगल मनी है, हवाला हुंडी का बिज़नेस कर रहे हैं आप, तो इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो फिर आदमी इस तरह ये जितनी हद तक जा सकते उस आदमी को ब्लैकमेल के उससे पैसे लेते रहते हैं। एट दी एंड ये अपना फ़ोन नंबर और हर चीज़ स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं। ये कितनी कंप्लेंट्स अब तक इनके खिलाफ आई हैं? अभी तक हमारे पास 2 कंप्लेंट्स आ चुकी हैं, अभी और भी हम अकाउंट स्टेटमेंट ले रहे हैं। फिर अकाउंट से जिन लोगों के पैसे आए हैं हम उनको इंटरोगेट करते हैं, उनसे बुलाते हैं, उनसे लेते हैं कि हम पूछेंगे कि आपने किस मद में इनको पैसे दिए। फिर इस तरह मल्टीपल कंप्लेंट्स इंशाल्लाह इनके खिलाफ आ जाएंगे अभी हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। नाज़रीन, जिस तरह से आपके सामने नाइजीरियन बाशिंदा ओजे पूरी की पूरी एक गेम चलाता है, जिस नेटवर्क में बहुत से और लोग भी शामिल हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ मासूम पाकिस्तानियों को, मासूम शहरियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लालच देते हैं पैसों का, पैसा दिखाते हैं, पिक्स भेजते हैं और फिर उन्हीं लोगों से जिनको लालच दिया जाता है उनसे पैसे बटोर लेते हैं और उसके बाद इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका फ़ोन सब बंद हो जाता है। बेशुमार कंप्लेंट्स पहले भी आई और गुजरांवाला में इनको ऑलरेडी पहले भी अरेस्ट किया गया, अब फिर से इनको अरेस्ट किया गया है। इस प्रोग्राम को मकसद ये था करने का कि तमाम के तमाम वो लोग, वो मासूम शहरी जो पैसों के लालच में आकर अपनी बैंक डिटेल्स, अपना पैसा लोगों के साथ शेयर करते हैं कि आज अगर मैं 4 से 5 लाख या 2 लाख या 1 लाख इसको दे देता हूँ तो इसके बदले में मज़ीद लाखों रुपए मेरे पास आ जाएंगे। भाई ऐसी ना कोई कमेटी है, ना कोई ऐसी लॉटरी है जिसमें 1 लाख दें और 10 लाख निकल आए। तो अपनों को और अपने प्यारों को बचाइए इस किस्म के लोगों से। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।